हिमाचल बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और अवैध माइनिंग को लेकर सरकार पर किया हमला। बोले, अवैध माइनिंग करने वालों और ड्रग्स माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त। नगर परिषद ऊना में चुने हुए नुमाइंदों को नाम बुलाए जाने पर अधिकारियों को दी चेतावनी। हिमाचल बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती द्वारा प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतपाल सत्ती ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध माइनिंग को लेकर हो रहे झगड़े और नगर परिषद ऊना में चुने हुए प्रतिनिधियों को न बुलाए जाने पर उनकी अनदेखी किए जाने को लेकर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सत्ती का आरोप है कि प्रदेश में ड्रग्स माफिया और माइनिंग माफिया बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। जब मीडिया के लोग इस अवैध माइनिंग का भंडाफोड़ करते हैं तो माइनिंग अधिकारियों द्वारा इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वहां माइनिंग में इस्तेमाल की जा रही मशीनरी पंजाब से लाई जा रही है और माइनिंग विभाग के अधिकारी अवैध माइनिंग पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स माफिया और माइनिंग माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के कार्यक्रम में चुने हुए नुमाइंदों को न बुलाए जाने पर हंगामा खड़ा हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर से देखने को मिली तो नगर परिषद के चुने हुए पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दिनों से मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। गांवों से लेकर के शहरों तक गोली कांड हो रहे हैं। कुछ लोगों की कई अलग अलग गोली कांड में जान भी चली गई है। और अभी डिप्टी स्पीकर साहब की विधानसभा के अंदर स्लो गांव में शरेआम गोलीबारी हुई और कार के शीशे के अंदर गोली लगी, व्यक्ति बच गया, शुक्र है भगवान का। और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बिगड़ रहा है। और उसके साथ साथ पिछले कल ही कुछ मीडिया के माध्यम से, पंजाब केसरी और अन्य मीडिया के माध्यम से समय समय पर खबरें आती रही। बिल्कुल ऊना के साथ 4 किलोमीटर जनकौर गांव के अंदर पोकलैन पंजाब से आकर के, जेसीबियां पंजाब से आकर के माइनिंग कर रही हैं, लेकिन माइनिंग ऑफिसर अपने दफ्तर के अंदर बैठे और पत्रकार शरेआम बोल रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि जहाँ पर माइनिंग हो रही है आपकी परमिशन? उन्होंने कहा नहीं परमिशन है। उनका फर्ज बनता था कि कहाँ है आप, मैं अभी आता हूँ, अभी पकड़ता हूँ। लेकिन वो जेसीबियां पोकलैन कहाँ गई, टिप्पर कहाँ पर गए, ट्रैक्टर कहाँ पर गए, उसका कोई बिल्ली बारिश नहीं है। इसका मतलब है कि अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं। और उसके साथ साथ खनन माफिया के साथ साथ जो, जैसा मैंने कहा, ऊना म्यूनसिपल कमेटी के अंदर चुनी हुई पार्टी कमेटी को वहाँ पर किनारे करके कुछ तथाकथित ऐसे नेता जिन्होंने कमेटी के शहर के लिए कोई काम नहीं आज तक किया, कमेटी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, जब वो चाहे विधायक रहे, चाहे उनकी गवर्नमेंट रही, चाहे आज कोई गवर्नमेंट है, 1 रुपये का काम कमेटी के अंदर नहीं किया। वो वहाँ जाकर के शिलान्यास, भूमि पूजन कर रहे हैं। और करवाने वाले जो लोग हैं वो भी लंबे समय तक राजनीति के अंदर कमेटी की राजनीति करते रहे। उनके समय पर भी कोई भी बड़ा काम शहर के अंदर नहीं हुआ। और उल्टा ऑफिसर्स की बदलियां हो रही हैं, शहर के अधिकारियों को कमेटी वालों को उठाया जा रहा है, क्योंकि उनका जो माफिया राज एक चलता था वो अधिकारी भी नहीं चलने दे रहे, और बीजेपी की म्यूनसिपल कमेटी भी नहीं चलने दे रही है। तो इसलिए वो अधिकारियों को डरा के, म्यूनसिपल कमेटी को इग्नोर करके, कमेटी के अंदर जो उनका माफिया राज चलता था, पैसे खाने वाला, वो धंधा नहीं चल रहा है, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसको हम लोग चेतावनी देते हैं कि चुनी हुई संस्था को इग्नोर ना करें और सब लोगों का मान सम्मान करें, सब लोग इकट्ठे होकर के काम करें, इसी में सबका फायदा है। जनका जी ने एक आरोप लगाया कि 8 करोड़ की बात की है, तो वो क्या चीज़ है और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे ऐसी अभी जानकारी नहीं है, अगर है तो जानकारी मिलेगी तो पूरा बोलेंगे।